दृष्टिबाधा शिक्षण, दृष्टिबाधार्थ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए उपयोगी पुस्तक। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, रोहिणी, दिल्ली। अध्याय 1, विकलांगता संक्षिप्त परिचय। इस पुस्तक का ध्वन्यांकन विशेष रूप से दृष्टिबाधित पाठकों के लिए रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड के सौजन्य से RSVI स्टूडियोज में किया गया है। RSVI डेजी स्टूडियोज का संचालन रिहेबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड A303 गोपाला अपार्टमेंट्स, राम तीर्थ मार्ग, नरही, लखनऊ द्वारा किया जाता है। RSVI डेजी फोरम ऑफ इंडिया का एक सक्रिय सदस्य है। RSVI का ईमेल आईडी है daisyrsvi@gmail.com और दूरभाष संख्या है 0522-301-9456। पुस्तक का ध्वन्यांकन अप्रैल 2018 में हुआ तथा वाचन ऋचा श्रीवास्तव और सताक्षी गुप्ता का है। नोटिस। यह पुस्तक RSVI लखनऊ द्वारा मुद्रित सामग्री को पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों के लिए डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक प्रारूप में तैयार की गई है। ये पुस्तक भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के 2012 में हुए संशोधन के अंतर्गत धारा 52(1) ZB के प्राविधानों के तहत विशेष रूप से मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्तियों को वितरित करने हेतु निर्मित की गई है। केवल मुद्रित सामग्री पढ़ने में अक्षम व्यक्ति ही इस डेजी डिजिटल ध्वन्यांकित पुस्तक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं। इस पुस्तक की भविष्य में कोई भी प्रतिकृति मुद्रित सामग्री पढ़ने में सक्षम व्यक्तियों को वितरण करने अथवा व्यावसायिक प्रयोग हेतु पूर्णतः निषिद्ध है तथा ऐसा करना कानूनी कार्यवाही के अंतर्गत आएगा। पृष्ठ रोमन 1, दृष्टिबाधा शिक्षण, दृष्टिबाधितार्थ शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए उपयोगी पुस्तक। संपादक A.K. मित्तल, सह संपादक डॉक्टर S.R. मित्तल, प्रकाशक ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, सेक्टर 5, रोहिणी, दिल्ली 110085। पृष्ठ रोमन 2। इस पुस्तक का कोई भी अंश प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना प्रकाशित करना अविधि मान्य होगा। यद्यपि तथ्यों की सत्यता सुनिश्चित करने के संबंध में सभी संभव सावधानियां बरती गई हैं, किंतु पुस्तक में किसी भी त्रुटि या अन्य दोषों के लिए प्रकाशक उत्तरदायी नहीं होगा। प्रथम संस्करण वर्ष 2012। कॉपीराइट प्रकाशक, मूल्य 400 रुपये मात्र। मुद्रक कैपिटल प्रिंटर्स RZ 12, मंगोलपुर खुर्द, दिल्ली 110083। ईमेल capital_india2004@yahoo.com। पृष्ठ रोमन 3। प्रकथन। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड AICB ने एक बार फिर दृष्टिबाधा से संबंधित शिक्षण प्रकरणों की ओर ध्यान देते हुए इस पुस्तक का प्रकाशन किया। इससे पूर्व भी वर्ष 2004 में कन्फेडरेशन हिंदी में इस विषय से संबंधित एक पुस्तक प्रस्तुत कर चुका है और मुझे हर्ष है कि अब तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर ये सर्वसम्मत विचार बना है कि उस पुस्तक ने एक महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति की है। पिछले 6-7 वर्षों में दृष्टिबाधा शिक्षण के क्षेत्र में अनेक नई बातें और प्रवृत्तियां सामने आई हैं। अनेक उपयोगी शोध कार्य संपन्न हुए हैं। सेवाओं के प्रति दृष्टिकोणों में चिकित्सीय या सामाजिक मॉडल के स्थान पर अधिकारों पर आधारित सोच को प्रधानता दी जाने लगी है। नए नए उपकरण उपलब्ध होने लगे हैं। शिक्षण विषयों के लिए अधिक सुसंगठित विधियों और उपागमों के प्रयोग पर बल दिया जाने लगा है। इन सभी महत्वपूर्ण घटना विकासों की पृष्ठभूमि में AICB द्वारा हिंदी में पठन सामग्री प्रस्तुत करने की एक और उपयोगी पहल इस पुस्तक द्वारा की जा रही है। पुस्तक में डिप्लोमा तथा डिग्री पर दृष्टिबाधित बच्चों के शिक्षकों के पाठ्यक्रमों को आधार बनाकर विषय सामग्री जुटाई गई है, जो सर्वथा सामयिक और तर्कसंगत है। पिछले वर्षों में प्राथमिक स्तर के शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आमूलचूल संशोधन भारतीय पुनर्वास परिषद के तत्वावधान में किए गए हैं।
पाठ्यक्रम की अवधि 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष कर दी गई है। इसी प्रकार डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई कि वर्तमान पुस्तक इन सभी संशोधनों को भी ध्यान में रखती है और तदनुसार पठन सामग्री उपलब्ध कराती है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में दृष्टिबाधितों की संख्या विकलांगों की कुल संख्या का लगभग 48% है। अब हम वर्ष 2011 की जनगणना के विकलांगता संबंधी आंकड़ों की प्रतीक्षा में हैं। हालांकि पिछले आंकड़ों में किसी बहुत बड़े परिवर्तन की संभावना बहुत कम है। सच तो ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक ने 2001 में अपनी विकलांगता प्रतिवेदन में कहा है कि विकलांगों की संख्या, जो पहले विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 10% मानी जाती थी, अब 15% के आसपास हो गई है। पृष्ठ रोमन 4। अतः दृष्टिबाधितों समेत विकलांगों की इस बड़ी इच्छा के समुचित शिक्षण प्रशिक्षण की ओर पर्याप्त ध्यान देना हम सबका दायित्व है। भारतीय पुनर्वास परिषद ने पिछले वर्षों में विकलांग शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसायियों के शिक्षण पाठ्यक्रमों में सुधार करने, उनकी गुणवत्ता बढ़ाने और उनके संचालन के लिए आवश्यक मानक स्थापित करने में अनेक प्रयास किए हैं। आज देश भर में दृष्टिबाधित बच्चों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए लगभग 20 से अधिक केंद्र कार्यरत हैं और अनेक विश्वविद्यालय डिग्री स्तर पर नियमित तथा दूरस्थ पाठ्यक्रम भी संचालित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये परम आवश्यक हो जाता है कि इन पाठ्यक्रमों में सम्मिलित प्रशिक्षार्थी और उनके प्रशिक्षकों को अपनी ही भाषा में पर्याप्त और विश्वस्त पठन सामग्री उपलब्ध हो। अनुभव से ये सिद्ध हुआ है कि विदेशी भाषा में उपलब्ध साहित्य को भली प्रकार समझने में प्रशिक्षार्थियों और प्रशिक्षकों दोनों को ही स्वाभाविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर ये साहित्य हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार भी तैयार नहीं किया गया है। इन सभी जटिलताओं के संदर्भ में AICB द्वारा तैयार ये पुस्तक निश्चय ही एक स्वागत योग्य और प्रशंसनीय कदम है। मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक में प्रस्तुत सामग्री, जो देश के विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है, न केवल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों वरन सेवारत शिक्षकों और प्रशिक्षकों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगी। इस महत्वपूर्ण पहल पर मैं AICB को बधाई देना चाहता हूँ। दिनांक 31/1/2012, मेजर जनरल इयन कार्डोजो, अध्यक्ष, भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली। पृष्ठ रोमन 5। आभार प्रकाशन। हमारे पाठकों को स्मरण ही होगा कि वर्ष 2004 में ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने सर्वप्रथम एक ऐसा प्रयास किया था जिससे हिंदी भाषा में दृष्टिबाधा शिक्षण के क्षेत्र में उपयोगी पठन सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। तदनुसार AICB ने शिक्षक प्रशिक्षक लेखमाला शीर्षक से एक पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसमें दृष्टिबाधितों की शिक्षा से संबंधित विभिन्न पक्षों एवं आयामों की सटीक चर्चा की गई। पुस्तक प्रशिक्षार्थियों, प्रशिक्षकों और सेवारत शिक्षकों में काफी लोकप्रिय रही। समय बीतने के साथ AICB को बार बार ऐसे अनुरोध प्राप्त होते रहे कि पाठ्यक्रमों में काफी अधिक संशोधन हो चुके हैं और शिक्षण क्षेत्र में भी नई नई बातें सामने आ रही हैं। इसलिए AICB हिंदी में ही एक दूसरी पुस्तक तैयार करे जिसमें परिवर्तित परिस्थितियों का पर्याप्त संज्ञान लिया जाए। परिणाम स्वरूप एक नई पुस्तक दृष्टिबाधा शिक्षण की रचना हुई। इस पुस्तक में दृष्टिबाधितों के शिक्षकों के संशोधित पाठ्यक्रमों पर अद्यतन सामग्री प्रस्तुत की गई है। पुस्तक देश के अनेक जाने माने विशेषज्ञों के आमूल सहयोग से तैयार की गई है। इस अवसर पर हम पुस्तक को अनेक विचारशील लेखों द्वारा समृद्ध करने वाले सभी विशेषज्ञों का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहेंगे। ये हैं: नंबर 1, डॉक्टर अनिल अनीजा, उपाध्यक्ष AICB तथा एसोसिएट प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली। नंबर 2, डॉक्टर अनुपम आहूजा, एसोसिएट प्रोफेसर, समावेशी शिक्षा सेल, राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली। नंबर 3, श्री KN ओझा, भूतपूर्व क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र, नई दिल्ली।
नंबर 4, डॉक्टर ज्योत्सना गुप्ता, सहायक प्रोफेसर, दूरवर्ती शिक्षा निदेशालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। नंबर 5, श्री रुमेश चंद्र, सहायक प्राचार्य, शिक्षा शास्त्र विभाग, केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली। नंबर 6, डॉक्टर निर्दा चंद्र मोहन, निदेशक एवं श्री राजेश रामचंद्रन पुनर्वास अधिकारी, राष्ट्रीय बहुविकलांगता व्यक्ति अधिकारिता संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु। रोमन पृष्ठ 6। नंबर 7, डॉक्टर R.S. चौहान, पूर्व वरिष्ठ व्याख्याता, विशिष्ट शिक्षा एवं विकलांगता अध्ययन विभाग, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड। नंबर 8, श्री जगदीश चौहान, कार्यक्रम अधिकारी, साइट सेवर्स, जयपुर, राजस्थान। नंबर 9, डॉक्टर अनीता जुल्का, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, विशेष आवश्यकता समूह, शिक्षा विभाग तथा अध्यक्ष, समावेशी शिक्षा सेल, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली। नंबर 10, डॉक्टर भूषण पुनानी, अध्यक्ष, वेस्ट एशिया चैप्टर, ICEVI तथा निदेशक, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद, गुजरात। नंबर 11, श्री अखिल S. पॉल, निदेशक, सेंस इंटरनेशनल भारत, अहमदाबाद, गुजरात। नंबर 12, डॉक्टर सुजाता भान, सहायक प्राचार्य, विशेष शिक्षा केंद्र, SNDT महिला विश्वविद्यालय, मुंबई। नंबर 13, डॉक्टर गीतिका माथुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड। नंबर 14, सुश्री मोहिनी माथुर, ट्रस्टी, अमर ज्योति ट्रस्ट, दिल्ली। नंबर 15, डॉक्टर SR मित्तल, प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली एवं डॉक्टर विजय शंकर शर्मा, व्याख्याता, JRHU, चित्रकूट, उत्तर प्रदेश। नंबर 16, श्री दीपेंद्र मिनोचा, संयोजक, विकासशील देश, डेजी कंसोर्टियम तथा अध्यक्ष, डेजी फोरम ऑफ इंडिया, नई दिल्ली। नंबर 17, डॉक्टर SK मिश्रा, उपाध्यक्ष कार्यक्रम, भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली। नंबर 18, डॉक्टर आद्या शक्ति राय, व्याख्याता, दृष्टिबाधितों के लिए विशेष शिक्षा विभाग, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा, पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। नंबर 19, श्रीमती नंदिनी रावल, कोषाध्यक्ष, ICEVI तथा परियोजना निदेशक, ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद, गुजरात। नंबर 20, डॉक्टर सुषमा शर्मा, प्रोफेसर, विशेष शिक्षा विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। नंबर 21, डॉक्टर स्वाति सान्याल, पाठ्यक्रम निदेशक, दुर्गाबाई देशमुख विशेष शिक्षा महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। नंबर 22, डॉक्टर वकील प्रसाद शाह, सहायक निदेशक, अलियावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र, नई दिल्ली। पृष्ठ रोमन 7। हम अपने सहयोगी डॉक्टर SR मित्तल, प्रोफेसर, शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के विशेष आभारी हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हमारे साथ इस पुस्तक का संपादन किया है। हम इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र पांडे के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने पुस्तक के एक लेख के लिए उपयोगी जानकारी सुलभ कराई और इस पुस्तक की प्रिंट प्रति को सुपाठ्य बनाने हेतु अपना मूल्यवान सहयोग दिया। हम AICB कैप्टन चंदन लाल स्पेशल स्कूल फॉर द ब्लाइंड गुड़गांव के शिक्षकों, विशेषकर श्री प्रभु नारायण ठाकुर का भी आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने विज्ञान प्रयोगशाला से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई। यहाँ हम नॉर्वेजियन एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड एंड पार्शियली साइटेड के प्रति भी अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जिन्होंने इस पुस्तक के निर्माण की परियोजना में अमूल्य वित्तीय सहायता सुलभ कराई है। इस सहायता के बिना निश्चय ही ऐसी बड़ी परियोजना 6 महीने के अल्पकाल में पूरी कर पाना शायद असंभव होता। इस एसोसिएशन की सहायता से ही हम इस पुस्तक को ब्रेल में भी उपलब्ध करा रहे हैं,
जिसकी प्रथम 50 प्रतियां शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों और विश्वविद्यालयों के संबद्ध विभागों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। हमें आशा है कि ये पुस्तक पाठकों की अपेक्षाओं के अनुरूप सिद्ध होगी। A.K. मित्तल, संपादक। पृष्ठ रोमन 8। विषय सूची। नंबर 1, विकलांगता संक्षिप्त परिचय, पृष्ठ संख्या 1। नंबर 2, संवेदी विकलांगताएं, पृष्ठ संख्या 5। नंबर 3, अन्य विकलांगताएं, पृष्ठ संख्या 21। नंबर 4, ICF, पृष्ठ संख्या 42। नंबर 5, विशिष्ट शिक्षा, पृष्ठ संख्या 46। नंबर 6, विकलांगता पुनर्वास से संबंधित अधिनियम, रियायतें व योजनाएं, पृष्ठ संख्या 64। नंबर 7, विभिन्न कार्यकर्ताओं और संगठनों का विकलांगता के क्षेत्र में योगदान, पृष्ठ 77। नंबर 8, समावेशी शिक्षा, पृष्ठ 96। नंबर 9, विकलांगों के लिए प्रमुख राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, पृष्ठ 116। नंबर 10, दृष्टिबाधा एवं मनोविज्ञान, पृष्ठ 128। नंबर 11, दृष्टिबाधितों की शिक्षा, पृष्ठ 143। नंबर 12, दृष्टिबाधितों के संदर्भ में प्रत्यय विकास, पृष्ठ 153। नंबर 13, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विद्यालय पूर्व शिक्षा, पृष्ठ 166। नंबर 14, दृष्टिबाधा एवं अभिवृत्तियां, पृष्ठ 178। नंबर 15, दृष्टिबाधितों की शिक्षा के लिए आधुनिक उपकरण, पृष्ठ 192। नंबर 16, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, पृष्ठ 211। नंबर 17, ब्रेल प्रशिक्षण, पृष्ठ 224। नंबर 18, ब्रेल गणित एवं विज्ञान संहिता, पृष्ठ 242। नंबर 19, अनुस्थिति ज्ञान तथा चलिशून्यता शिक्षा, पृष्ठ 263। नंबर 20, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए दैनिक जीवन कौशल, पृष्ठ 277। नंबर 21, दृष्टिबाधितों के लिए शारीरिक शिक्षा व खेल प्रशिक्षण, पृष्ठ 287। नंबर 22, दृष्टिबाधितों के लिए गणित शिक्षण, पृष्ठ 300। नंबर 23, गणित शिक्षण में विशेष गणितीय उपकरणों का प्रयोग, पृष्ठ 313। नंबर 24, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए विज्ञान शिक्षण, पृष्ठ 331। नंबर 25, दृष्टिबाधा एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं, पृष्ठ 346। नंबर 26, अल्पदृष्टि बच्चों की शिक्षा, पृष्ठ 357। नंबर 27, पुनर्वास, पृष्ठ 371। नंबर 28, दृष्टिबाधा एवं अन्य विकलांगताएं, पृष्ठ 386। नंबर 29, दृष्टिबाधितों की शिक्षा व पुनर्वास के क्षेत्र में महान विभूतियों का संक्षिप्त जीवन परिचय एवं योगदान, पृष्ठ 409। पृष्ठ 1, अध्याय 1, विकलांगता संक्षिप्त परिचय, A.K. मित्तल। इस पुस्तक की अगली 2 अध्यायों के अंतर्गत हम आपके समक्ष पृथक पृथक विकलांगताओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करेंगे। इस प्रकार इन 2 अध्यायों में आप 9 अलग अलग विकलांगताओं से संबंधित प्रत्ययमूलक व निहितार्थ विषयक सूचनाएं प्राप्त करेंगे। किंतु इन विकलांगताओं पर आने से पूर्व हम ये समझ लें कि विकलांगता क्या है, उसे किस प्रकार परिभाषित किया गया है और हमारे देश में विकलांगता संबंधी आंकड़े क्या है। विकलांगता शब्द को भलीभांति समझने के पश्चात हमारे लिए अलग अलग विकलांगताओं संबंधी जानकारी प्राप्त करना अत्यंत युक्तिसंगत और प्रासंगिक रहेगा। तो आइए देखें विकलांगता क्या है। हमारे देश में विकलांग व्यक्ति समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के अध्याय 1 के अंतर्गत कहा गया है कि विकलांगता से अभिप्रेत हैं। नंबर 1, अंधता। नंबर 2, कम दृष्टि। नंबर 3, कुष्ठ रोग मुक्त। नंबर 4, श्रवण शक्ति का ह्रास। नंबर 5, चलन निःशक्तता। नंबर 6, मानसिक मंदता। नंबर 7, मानसिक रुग्णता। इस अधिनियम के इसी अध्याय में आगे चलकर बताया गया है कि विकलांग व्यक्ति से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी निःशक्तता के कम से कम 40% से ग्रस्त है। भारत के अतिरिक्त विश्व में कई अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों में भी विकलांगता की सम्यक और स्पष्ट परिभाषाएं दी गई हैं, जिनकी यहाँ संक्षिप्त चर्चा करना उपयुक्त रहेगा। मई 2008 से लागू संयुक्त राष्ट्र के विकलांगों के अधिकारों से संबंधित संधि पत्र की धारा में एक परिभाषा देते हुए कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों में वे व्यक्ति सम्मिलित हैं जिन्हें किन्हीं दूरगामी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी
क्षतियों का सामना हो और जो विभिन्न बाधाओं से अंतःक्रिया करते हुए उनकी दूसरों के समान समाज में पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को अवरुद्ध करती हों। इस प्रकार पत्र के विषय में अन्य जानकारी आपको इस पुस्तक के अन्यत्र उपलब्ध होगी। पृष्ठ 2। संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2001 में विकलांगता का एक व्यापक स्वरूप देते हुए स्वास्थ्य और विकलांगता के अंतर्राष्ट्रीय कार्यात्मकता वर्गीकरण में बताया कि विकलांगता पहले वर्गीकरण से कहीं अधिक है। पहले के वर्गीकरण ICF-10 के अंतर्गत विकलांगता, क्षति और बाधा को चिकित्सीय, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टिकोण से इंगित किया था, किंतु वर्गीकरण के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन की मान्यता है कि विकलांगता केवल एक ऐसी क्षति है जो व्यक्ति की गतिविधियों को सीमित और भागीदारी को बाधित कर देती है। विकलांगता के विषय में चर्चा करते हुए हमारे लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित अर्थ की बात करना भी सामयिक होगा। वहां वर्ष 1990 में पारित और 2008 में संशोधित अमेरिकन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट में विकलांगता की बड़ी व्यापक परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार विकलांगता शब्द का किसी व्यक्ति के संदर्भ में अर्थ है का एक ऐसी शारीरिक या मानसिक क्षति जो उस व्यक्ति की प्रमुख जीवन संबंधी गतिविधियों को गंभीर रूप से सीमित कर देती है, या ख ऐसा माना जाए कि उसे गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति का सामना है। अर्थ समझने के पश्चात अब हम अपनी इस संक्षिप्त चर्चा के दूसरे प्रकरण पर आते हैं, जो भारत में विकलांगता संबंधी आंकड़ों से संबंधित है, किंतु इससे पूर्व क्षण भर विश्व स्थिति पर एक दृष्टि डाल लें। वैसे तो कुछ समय पहले तक ये माना जाता था कि विश्व में हर 10 व्यक्तियों में से एक विकलांग है, किंतु वर्ष 2011 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व विकलांगता प्रतिवेदन जारी किया, जिसमें कहा गया कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 15% किसी न किसी विकलांगता से ग्रस्त है। इसके अनुसार अनुमान लगाया कि विश्व में विकलांग व्यक्तियों की संख्या अब 1 अरब से अधिक हो गई है। जहां तक हमारे देश का संबंध है, हमारे सामने विकलांगता के भिन्न भिन्न आंकड़े आते रहे, जिनमें अनुमान लगाया गया कि हमारे यहाँ विकलांगों की संख्या कुल जनसंख्या के 6 से 10% तक है, किंतु ये आंकड़े बहुत विश्वसनीय और क्रमिक आधार पर प्रस्तुत नहीं किए गए थे। पृष्ठ 3। यहाँ पर ये सामयिक होगा कि हम हाल के वर्षों के 2 प्रकार के आंकड़ों की चर्चा कर लें, जिन्हें ख्याति प्राप्त सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये संगठन है भारत का जनगणना प्राधिकरण और राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन। वर्ष 2001 में जनगणना प्राधिकरण ने देश में निम्न प्रकार की विकलांगताओं वाले व्यक्तियों की कुछ क्रमबद्ध गणना की: दृष्टि संबंधी, श्रवण संबंधी, वाक संबंधी, गति संबंधी और मानसिक विकलांगता। इस गणना के आधार पर ये बात सामने आई कि हमारे देश में विकलांगों की कुल संख्या 2,19,00,000 है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 2.13% है। दूसरी ओर परिभाषा के भिन्न मानकों के आधार पर राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण ने अपने 58वें चक्र तक में अनुमान लगाया कि देश में विकलांगों की संख्या लगभग 1,85,00,000 है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 1.8% है। इस अनुमान के अनुसार लगभग 10.63% व्यक्ति एक से अधिक विकलांगता से ग्रस्त हैं। निम्न तालिका जनगणना प्राधिकरण और राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों का तुलनात्मक चित्रण प्रस्तुत करती है। भारत में विकलांगता के अनुसार विकलांग व्यक्तियों की तुलनात्मक स्थिति। इसके अंतर्गत विकलांगता के प्रकार जनगणना 2001, जिसमें संख्या आंकड़ों में और प्रतिशत में, राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन 2002 संख्या करोड़ में और प्रतिशत में दी गई है। अब आते हैं विकलांगता के प्रकार। गति संबंधी विकलांगता
जनगणना 2001 संख्या 0.61% 28। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन 2002 संख्या 0.97% 52। विकलांगता का प्रकार दृष्टि विकलांगता जनगणना 2001 संख्या 1.06% 49। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन 2002 संख्या 0.25% 14। विकलांगता का प्रकार श्रवण विकलांगता जनगणना 2001 संख्या 0.13% 6। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन 2002 संख्या 0.18% 10। विकलांगता का प्रकार वाक विकलांगता जनगणना 2001 संख्या 0.16% 7। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन 2002 संख्या 0.09% 5। विकलांगता का प्रकार मानसिक विकलांगता जनगणना 2001 संख्या 0.22% 10। राष्ट्रीय सैंपल संगठन 2002 संख्या 0.16% 9। विकलांगता का प्रकार बहुविकलांगता जनगणना 2001 में संख्या रिक्त है और प्रतिशत भी रिक्त है। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन 2002 संख्या 0.19% 10। जनगणना 2001 के अंतर्गत कुल संख्या 2.19 और प्रतिशत 100। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन 2002 कुल संख्या 1.85 और कुल प्रतिशत 100। स्रोत मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट 2011 स्टेटस पेपर ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज अनपब्लिश्ड। पृष्ठ 4। प्रसन्नता का विषय है कि 2011 की जनगणना में भी विकलांगों को सम्मिलित किया गया है और निम्न श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों की गिनती की गई है: क दृष्टि विकलांग, ख श्रवण विकलांग, ग वाक विकलांग, घ गति विकलांग, अंगा मानसिक विकलांग, च मानसिक रोगी, छ बहुविकलांग, ज अन्य।